Welcome to the students. मैं रेखा देवी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रंगपुर मुलानिया से। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे रोड सेफ्टी एजुकेशन चैप्टर की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले करवाए थे। आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन number 5. What are the key features of the Motor Vehicle Bill 2016? अब कहते आए दिन रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं और काफी सारा नुकसान जो है वो होता है। और यदि इन ये जो रोड एक्सीडेंट्स हमने रोकने हैं तो इनके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाए, तभी इनको रोका जा सकता है। तो इसके मद्देनजर हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रेडी की 1988 में और उसको वापस 2016 में उसको रिवाइज किया गया, तो जिसको नाम दे दिया गया मोटर व्हीकल बिल 2016। कहते हैं अब उसकी अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि क्या इसकी विशेषताएं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द मोटर व्हीकल बिल 2016, यानी कि 2016 व्हीकल बिल जो लगाया गया उसकी विशेषताएं क्या हैं। कहते इंडियन गवर्नमेंट हैज improved the Motor Vehicle Amendment Bill 2016 in order to improve road safety rules। कहते हैं ये जो बिल था मोटर व्हीकल बिल, इसमें संशोधन किया गया 2016 में। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें रोड सेफ्टी को लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट करने थे। दिस बिल इज एन अमेंडमेंट ओवर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कहते ये जो संशोधन था ये किया गया मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 में लगाया गया था, उसमें कुछ फेरबदल किया गया 2016 में। अब उसमें इसके की फीचर्स क्या आ जाते हैं वो देखिए। कहते इन हिट एंड रन केसेस कंपनसेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹25,000 to 2 lakhs। कहते अब जो पहले वाला मोटर व्हीकल बिल था उसमें जो कंपनसेशन थी, अगर कोई जख्मी हो जाता है या कोई भाग जाता है एक्सीडेंट करके, तो उसको जो जुर्माना था वो भरा जाता था 25,000। लेकिन अब वो 25,000 से बढ़कर ये हो गया 2 लाख के करीब, कि अगर कोई भी इंसान किसी को मारकर भाग जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना 2 लाख तक हो सकता है। नेक्स्ट आ गया ₹50,000 फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन ड्रिंक ड्राइवर ऑफ स्कूल बसेस। Furthermore, cancellation of driving license and 3-year rigorous imprisonment। कहते अगर कोई मान लो स्कूल की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो और उसने ड्रिंक की हो, तो कहते उसको 50,000 रुपये जुर्माना, और यहाँ तक हो सके उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसको 3 साल की सजा मिलेगी। नेक्स्ट आ गया इन केस a death of child happen in some circumstances, it will result in a ₹3 lakh fine with imprisonment of 7 years। कहते मान लो कि कभी किसी से एक्सीडेंट के द्वारा किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस पर्सन को 3 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, और साथ ही साथ उसको 7 साल की सजा होगी। उसके बाद आ गया वायलेशन ऑफ रेड लाइट्स 3 times consecutively shall lead to ₹15,000 fine, cancellation of license for a month or more, or compulsory refresher training। कहते अगर मान लो कोई भी व्यक्ति रेड लाइट को 3 बार लगातार 3 बार तोड़ता है, जो हमारी इसमें आता है ट्रैफिक रूल्स के अंदर, कहते उसको तोड़ता है तो उसको 15,000 रुपये जुर्माना होगा, साथ ही साथ उसकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए, और उसको दोबारा से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये अनिवार्य है। फिर कहते इन जुलियंस ऑफेंसेस गार्डियंस विल बी डिमीन्ड एज अ गिल्टी। कहते मान लो कोई किशोर बच्चे जो हैं अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनसे किसी तरीके की कोई गलती हो जाती है तो उनके गार्डियंस को, उनके अभिभावकों को इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर आ गया नेक्स्ट ई गवर्नेंस is used to give effective delivery of road services, they are alike।
कहते अब ई सर्विसेज यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं रोड, अब वो क्या है, कहते ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, ऑनलाइन लोगों को लर्निंग लाइसेंस मिल रहे हैं। इंक्रीज पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी, और ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो भी बढ़ाई गई। दिस विल बी बिल इज इफेक्टिव इन टर्म दैट इट विल बी ब्रिंगिंग डाउन फैसिलिटीज इन रोड एक्सीडेंट। कहते इस तरीके से ये जो सारी मतलब फैसिलिटीज या यूं कहें कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं इसके द्वारा रोड एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस बाय आरटीओ। आरटीओ के द्वारा कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई है। तो कहती सबसे पहले आरटीओ के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा आम जनता को जो भी सर्विसेज दी गई हैं उनमें आ जाता है पहले रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो सुविधाएं हैं। कहते पहले आगे इशूइंग लर्नर लाइसेंस, सबसे पहले कि वो क्या करते हैं, वो लर्नर लाइसेंस इशू करते हैं। फिर रिन्यूअल ऑफ लर्नर लाइसेंस, कहते जो लर्नर लाइसेंस दिया गया है उसको दोबारा से रिन्यू करना, ये उनका काम होता है। फिर इंडोर्समेंट इन ड्राइविंग लाइसेंस, तो कहते इसमें मतलब इसकी छानबीन करना या इसको यूं कहें कि इसको प्रतिबंधित करना। फिर आ गया इशूइंग इंटरनेशनल ऑफ व्हीकल्स, और कहते इंटरनेशनल व्हीकल प्रोवाइड करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना। फिर आ गया रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, अब रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन यानी कि क्योंकि गाड़ियां जो है उनका रजिस्ट्रेशन होता है उससे रिलेटेड क्या सुविधाएं दी गई हैं। कहते सबसे पहले आ गया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, कि गाड़ी का मतलब टेम्परेरी बेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर देना। फिर आ गया परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, तो ये भी काम जो है वो आरटीओ के द्वारा किया जाता है। फिर आ गया ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जिसने गाड़ी वगैरह खरीदी उसको ट्रांसफर करना मतलब। फिर आ गया एंट्री ऑफ हाइपोथिकेशन हाई परचेज लीज एग्रीमेंट, कई बार लोग जो हैं वो गाड़ी को गिरवी रख देते हैं तो उसकी भी जो कागजी कार्रवाई है या उसके जो एंट्री है वो सारे काम आरटीओ के हैं। फिर आ गया टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, यानी कि क्या टाइम और क्या कंडीशंस रहेंगी, ये भी सारे काम आरटीओ के अंडर आते हैं। इस तरीके से आरटीओ ने ये जो सर्विसेज हैं आम जनता को प्रोवाइड की।